हेलो दोस्तों, इस वीडियो में थोड़े से कट आए होंगे तो आप उस कट्स को ध्यान ना देकर अपने क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर कोई डाउट निकलता है तो आप ज़रूर लास्ट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा। तो वीडियो एंजॉय करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश शुक्ला, आपके सिलेक्शन का पार्टनर। आज हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। पहले मैं इसके कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि इसमें होता क्या क्या है। जैसे कि इसमें क्रय मूल्य की बात होगी, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होता है, जितने रुपए की वस्तु खरीदी हो, कोई वस्तु खरीदी जाएगी तो जितने रुपए की खरीदी जाएगी वो आपका सीपी यानी क्रय मूल्य होगा। और वही एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य, जितने की वस्तु बेची जाएगी। जब वो वस्तु बेची जा रही होगी वो होगा उसका एसपी। अगर हमें लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम एसपी में सीपी को माइनस कर देंगे। और यहीं अगर हमें लॉस यानी हानि निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी में एसपी को माइनस कर देंगे। अब ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल से फॉर्मूले हो गए। हम लोग आज अच्छी से और बहुत अच्छी ट्रिक्स देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से केले बेच दिए गए। तो हानि या लाभ जो भी हो रहा होगा उसका हमें प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट और लॉस का। कह रहा है कि 5 रुपए के 5 रुपए हमने दिए तो 6 की दर से केले खरीदे और उसी को उन्होंने 6 रुपए के 5 की दर से बेच भी दिए। तो हमें हानि या लाभ में जो भी हो रहा होगा उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये लाभ परसेंट के लिए होता है और हानि परसेंट के लिए भी ऐसा ही सेम टू सेम होता है। या हानि आ जाता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य यानी सीपी मल्टीप्लाई 100। लाभ परसेंट का होता है वही लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और हानि का भी सेम होता है। पर इस तरह हम लोग करेंगे, कई चीज निकालेंगे तो बड़ा पड़ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आइटम्स दियो, यानी जो भी चीज दियो, वस्तु, जैसे केले, कोई सब्जी, कोई वस्तु खरीदी, चाहे कोई भी चीज, उसका यहाँ लिखना और जितने रुपए की खरीदी हो। रुपीस की बात करेगा तो रुपीस का हो गया, रुपीस होगा जितने रुपए की कोई भी चीज खरीदी जाएगी। तो पहले हम आइटम्स में रखेंगे। आइटम्स में क्या है कि पहले 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, फिर 6 रुपए में हमने 5 की दर, जो भी दर होगा, जो भी सामान खरीदा गया होगा उस सामान का जो भी वैल्यू होगी वो इधर आएगी। और जितने रुपए का खरीदा होगा, जैसे हमने पहले 5 रुपए खर्च करे, फिर कितने रुपए खर्च करे, 6 रुपए, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें सिंपली इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, फिर हमें माइनस कर देना है और इस मल्टीप्लाई इसका इससे कर देंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में इसी को नीचे उतार लेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज प्रतिशत की बात हो रही तो हमें मल्टीप्लाई में 100 लगाना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, 6 6 36 माइनस 5 5 25 अपॉन 25 चल रहा है और 100। अब हमें इनका माइनस करना है। 36 में 25 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा, बटे में 25 चल रहा है और अपॉन मल्टीप्लाई 100। और अब हम इनका 25 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स में, और 11 से 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा 44%। तो ये हमारा आंसर है। पर ये क्या है, हानि हुई है कि लाभ हुई इस क्वेश्चन में, हम कैसे पता करेंगे। अगर आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है, और अगर हमारा आंसर माइनस में तो लॉस यानी कि हमारी हानि हो रही। पर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए यहाँ पे हमारा लाभ हुआ है। तो क्या करा हमने, आइटम्स की लिस्ट, जो भी आइटम दिया होगा उसको हम एक तरफ रखेंगे। पहले 6 की दर है, फिर 5 रुपए की दर है वो रखा। दूसरी तरफ हमने रुपीज रखे, एक बार 5 रुपए, दूसरी तरफ 6 रुपए। अब इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6 का 6 से, 5 का 5 से, 6 6 36, 5 5 25, नीचे यही चलेगा 25, ये नीचे आ जाएगा। इनका माइनस 11, 25 100 के टेबल में 4 बार में 100 में, और 11 का 4 से मल्टीप्लाई 44, क्योंकि आंसर प्लस है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी टाइप का हम और क्वेश्चन को करेंगे और देख लेंगे, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतरों को 25 के दर से
₹25 के 10 की दर से पहले उन्होंने बेचा है, फिर ₹25 के 9 की दर से बेचा है। तो इस बार क्या हो रहा है, दर मतलब जो आइटम्स हैं संतरे हैं और उनकी दर क्या क्या दी है, पहले ₹10 दी है एक बार सेम प्राइस पे ₹25 पे, फिर 9 दी है दर सेम प्राइस पे, दोनों बार प्राइस वही रहेगा, यानी ₹25 पे ही काम हुआ है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 10, फिर माइनस कर देंगे और 25 का इस बार 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे वही चीज नीचे आ जाएगी। पहले हमने इसका मल्टीप्लाई इससे करा और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और प्रतिशत की बात हो रही तो हमने मल्टीप्लाई 100 भी करा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 250, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 225, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया 25 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। फिर क्या करेंगे, 250 में 225 माइनस करा आएगा 25 और 25 मल्टीप्लाई 9 चल रहा था मल्टीप्लाई 100, 25 से 25 कट गया, यहाँ क्या आया 100/9 और 100/9 आ गया क्योंकि 100 ऊपर 9 नीचे, और इसको डिवाइड करेंगे 11 राइट 1/9 परसेंटेज। ये हमारा आएगा यहाँ पे आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये हमें देखना है कि आंसर क्या है, ये हानि हुई है कि लाभ हुआ है। तो देखिए पॉजिटिव आंसर है, प्लस में आए तो पॉजिटिव है यानी लाभ हुआ है, अगर यहाँ निगेटिव होता तो हानि हो जाती, लॉस हो जाता, पर ये आंसर पॉजिटिव आया है, इसलिए यहाँ पे हमारा हुआ है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हमारा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दर दी थी, एक बार 10 दी थी, एक बार 9 दी थी और दोनों बार 25-25 रुपए थे। पहले इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया और फिर इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले का इससे कर दिया, 25 मल्टीप्लाई 10 माइनस 25 मल्टीप्लाई 9, और इसको हमने नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई 100 चल रहा था क्योंकि परसेंटेज की बात थी। इसका मल्टीप्लाई 250, इसका मल्टीप्लाई 225 और नीचे वो चल ही रहा है तो उसको चलने देंगे। इनका माइनस होगा 25 आएगा, ये ऊपर वाला 25 नीचे वाला 25 कट डाउन हो गया, कट गया, ऊपर 100 बचा नीचे 9 बचा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 राइट 1/9, 11 सही 1/9 हमारा परसेंटेज आएगा जो कि प्रॉफिट परसेंटेज है। उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले टाइप पे, पर ऐसा एक क्वेश्चन का टाइप आपको मैं जरूर दूंगा। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो क्या कह रहा है आपको, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी आपके 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी 11 सीपी इक्वल्स टू 10 एसपी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो बहुत सिंपल होगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और इसका जो सीपी होगा वो ये हो जाएगा 10 और जो एसपी होगा वो ये हो जाएगा यानी 11, ठीक है। आपका यहाँ पे सीपी जो आएगा, सीपी होगा, सीपी बराबर 10 हो जाएगा और एसपी बराबर 11 हो जाएगा। हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ का मैंने फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी यानी 11 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, हमारा लाभ ये आ गया। अब हम लाभ परसेंटेज भी निकालेंगे। लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है। लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ बता दे रहे हैं, लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना हुआ है 1, क्रय मूल्य कितना है यानी क्रय मूल्य हमारा आया 10, नया जो क्रय मूल्य लिखा है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो 10% का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, 10% का हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 10%, ठीक है। 10% का हमें यहाँ पे लाभ होगा। क्वेश्चन में हुआ क्या, कुछ नहीं, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ था। तो 11 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, यानी 11 सीपी बराबर 10 एसपी था। तो हमें क्या करना था, जितना एसपी कह रहा है उतना सीपी दे देंगे, यानी सीपी 10 हो जाएगा, और एसपी क्या दे देंगे, जितना सीपी कह रहा है, एसपी को 11 दे दिया। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट यानी लाभ निकालने का फॉर्मूला,
लाभ निकालने फॉर्मूला SP माइनस CP, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 ये हमारा लाभ आया है। और यही हम लाभ परसेंटेज की बात करेंगे तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यानी प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यानी लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लाभ कितना निकल के आया था 1, हमने धर दिया। क्रय मूल्य कितना था हमारा, देखिए 10 निकल के आया था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 0 से 0 करके 10%, 10% का हमें लाभ हुआ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा और देखिए आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 11 के भाव से उसको बेच दे रहा है, तो इस लेन देन में उसको कितना लाभ और कितने हानि, उसका परसेंटेज निकालना है। 16 रुपए में 9 पेन खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेच दे रहा है, आपको लाभ और हानि परसेंटेज निकालना है। ये पहले टाइप से होगा, क्या होगा, आइटम्स जो थे जो दिए होंगे 9, 11 जैसे भी, और जो रुपए दिया होगा 16, 20, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर आंसर निकालने का जो 100 से मल्टीप्लाई करके ट्रिक थी मैंने बताई थी, आपको उसी ट्रिक से करना है और इसका जो आंसर होगा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अच्छे से आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और जो डाउट हो मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।